मित्रों नमस्कार। आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएसबी टीजीटी के मॉक टेस्ट 5 पर बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि पिछले 4 मॉक टेस्ट हमने इस चैनल में करवाए थे, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर उसको देखें। और इन 4 मॉक टेस्ट में हमने कुल मिलाकर 340 प्रश्नों की चर्चा की है, जो कि एसएसबी सिलेबस के ऊपर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 60 प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर पेडागोजी को छोड़कर अन्य एसएसबी सिलेबस में जितने भी सारे यूनिट्स हैं, सबसे यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष कविता में हिमालय को हीरक हार किसने पहनाया? ए किरणों और ओस की बूंदों ने, बी भारतीयों ने, सी देवताओं ने, या डी विदेशी आक्रमणकारियों ने। से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किरणों और ओस की बूंदों ने। जब भारतवर्ष कविता में हम देखते हैं कि जब सुबह हिमालय के आंगन में सूर्य की किरण पड़ती है और ओस की बूंदें उस किरण से चमकती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने हिमालय को जो हिमालय है उसको हीरो का हार या हीरक हार पहना दिया हो। सवाल नंबर 2, तोड़ती पत्थर कविता में श्याम तन भर बंधा यौवन वाक्यांश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि की प्रेमिका के लिए, मजदूरनी के लिए, धरती माता के लिए, इलाहाबाद की सुंदरता के लिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। कवि की प्रेमिका के लिए कवि हो नहीं सकता है, ये प्रगतिवादी कविता है, इसमें प्रगतिवाद उभर कर आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरनी के लिए। तोड़ती पत्थर कविता में देखते हैं कि कवि उस श्रमिक महिला का शारीरिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका रंग सांवला है, यानी जो श्याम तन है, सांवला उसका रंग है, और शरीर यौवन से भरा है और बंधा है, यानी जो है कसा हुआ है, फिर भी वह कठोर जो है श्रम कर रही है। सवाल नंबर 3, झांसी की रानी कविता के अनुसार रानी की चिता कैसी सवारी थी? दुख की सवारी, विजय की सवारी, सी दिव्य सवारी, या डी अंत की सवारी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिव्य सवारी। रानी की मृत्यु के बाद कवयित्री कविता में लिखती हैं कि रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, अग्नि में मिल जाने से वह और भी पवित्र और दिव्य हो गई थी। सवाल नंबर 4, यशोधरा में छंदक कौन है? वह राजपुरोहित था, वह राहुल का शिक्षक था, वह एक गुप्तचर था, वह सिद्धार्थ का सेवक था। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वह सिद्धार्थ का सेवक था। यशोधरा काव्य में 2 पात्र आए हैं, एक है छंदक और दूसरा है कंथक। तो छंदक जो है वो सिद्धार्थ का सेवक है और कंथक जो है सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा है। सवाल नंबर 5, अकाल में दूब कविता में पिता का व्यक्तित्व कैसा चित्रित किया गया है? एक अनुभव समृद्ध व्यक्ति, एक निराशावादी और क्रोधी व्यक्ति, एक लापरवाह किसान, या एक वैज्ञानिक जो शोध कर रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक अनुभव समृद्ध व्यक्ति। पिता पहले अकाल की दूब कविता में हम देखते हैं कि पिता पहले अकाल की भयावहता जो है बताते हैं, पर जब पुत्र दूब ढूंढ लाता है तो उनका चेहरा दमक उठता है और वे कहते हैं कि अभी बहुत कुछ है, यानी यह उनकी जिजीविषा और अनुभव को जो है दर्शा रहा है। सवाल नंबर 6, यशोधरा में जब गंगा कहती है कि सीता और गोपियों ने भी वियोग सहा, तो यशोधरा क्या उत्तर देती है? यशोधरा का विषय है कि मेरा दुख उनसे बड़ा है, मैं अपने प्रभु के दर्शन अवश्य पाऊंगी, वे भाग्यशाली थीं, मैं उनका अनुसरण नहीं करती। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने प्रभु के दर्शन अवश्य पाऊंगी। यशोधरा अपनी पूर्वजाओं यानी जो सीता है, शकुंतला के दुखों को याद कर संभल लेती है और कहती है कि परंतु मुझे जो है विश्वास है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन अवश्य पाऊंगी, और उसका जो आशावादी चिंतन है वो अटूट है। सवाल नंबर 7, यशोधरा से, यशोधरा में राहुल को स्वप्न में क्या दिखाई देता है जिससे वह डर जाता है? एक राक्षस, बाढ़ और तूफान, एक मेष शावक, या स्वयं को वन में भटकते हुए वह जो है दिखता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक मेष शावक। राहुल जब सुबह उठकर माँ से कहता है कि अम्ब स्वप्न देखा है रात, लिए मेष शावक गोदी में खिला रहे हैं तात, यानी यह स्वप्न राहुल की अवचेतन असुरक्षा और परिवार के बिछड़ने के दर्द को दर्शाता है। सवाल नंबर 8, झांसी की रानी कविता में
जनरल स्मिथ के सामने आने पर किन दो वीरांगनाओं ने रानी का साथ दिया? ए मैना और मुंद्रा ने, बी झलकारी और सुंदरी ने, सी दुर्गा और तारा ने, या डी कान्हा और मंदरा ने? से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कान्हा और मंदरा में। कविता में उल्लेख है कि जो कान्हा और मंदरा सखियां हैं वो रानी के संग आई थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी जो है मार मचाई थी। इन्होंने जनरल स्मिथ की सेना के विरुद्ध रानी का साथ दिया था। सवाल नंबर 9, हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान में अनिश्चित शब्द का प्रयोग जीवन की किन परिस्थितियों के लिए किया गया है? ए नदी, पर्वत, गुफा, बाग, वन, यात्रा, फूल और कांटे, बी केवल मृत्यु के समय के लिए, सी केवल सुख मिलने के लिए, डी यात्रा की शुरुआत के लिए? से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नदी, पर्वत, गुफा, बाग, वन, यात्रा, फूल और कांटों के लिए। ये जो अनिश्चित शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 10, प्रथम रश्मि के आने से पूर्व जुगनू किस अवस्था में थे? वे चमक रहे थे, वे प्रहरी की तरह थे, या वे सो गए थे, वे नाच रही थी? से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वे प्रहरी की तरह थे। जैसे कविता अगर आपको याद हो तो ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, तो वो जो जुगनू थे प्रहरी की तरह थी। सवाल नंबर 11, पथ की पहचान कविता के अनुसार जीवन पथ की कहानी कहाँ नहीं मिलती? लोगों की जुबानी, स्वप्नों में, पुस्तकों में, विद्यालय में? से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकों में। स्रोत अगर आपको पथ की पहचान कविता याद हो तो उसमें वर्णन है कि पुस्तकों में नहीं है, पुस्तकों में है नहीं, छापी गई इसकी कहानी, यानी जीवन का अनुभव स्वयं प्राप्त करना होता है। सवाल नंबर 12, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, त्यौहार मनाना, रात में निकलना, या बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। सवाल नंबर 13, चंद्रकला ने रजनीकांत को जीवित या स्वस्थ अवस्था में कितनी बार देखा था? कभी नहीं, एक बार, रोज देखती थी, कॉलेज में? इसका उत्तर होगा कभी नहीं। ये सिंदूर की होली नाटक से है, और सिंदूर की होली नाटक अगर आपको याद हो तो चित्रा ने जो रजनीकांत है, जो चंद्रकला है, उसने रजनीकांत को जो है कभी नहीं देखा था स्वस्थ अवस्था में। सवाल नंबर 14, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, ये शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। जिस शब्द से, ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था या कार्य, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और ये जो तीनों शब्द हैं यहाँ पर, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 15, घीसू ने अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए क्या तर्क दिया? कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कि वे बाद में पैसे देंगे, कि आत्मा प्रसन्न है तो बुद्धिया को पुण्य मिलेगा, या कि भगवान सब देख रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कि आत्मा प्रसन्न है तो बुद्धिया को पुण्य मिलेगा। कफन कहानी से ये जो है सवाल है, कहानी में घीसू कहते हुए नजर आता है कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो बुद्धिया को पुण्य न होगा या पुण्य न मिलेगा। तो ये ऐसे कथन जो है सवाल में आ सकते हैं कि कथन किसके द्वारा कहे गए हैं, तो ये घीसू कह रहा है। पंडित परम सुख ने बिल्ली की हत्या का प्रायश्चित क्या बताया? गंगा स्नान, 100 ब्राह्मणों को भोजन, घर छोड़कर जाना, सोने की बिल्ली का दान? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोने की बिल्ली का दान। प्रायश्चित कहानी से सवाल है। कहानी में पंडित जी कहते हैं कि एक सोने की बिल्ली बनवा कर जो है बहू से दान करवा दी जाए, 21 दिन का पाठ हो जाए, इससे क्या होगा? प्रायश्चित हो जाएगा। सवाल नंबर 17, सामनाथ को अपनी माँ के किस बात का डर था? कि वे पार्टी में खर्राटे न लेने लगे, कि वे बीमार न पड़ जाएं, कि वे खाना न खा लें, कि वे घर छोड़कर न चली जाएं? तो किस बात का डर था सामनाथ को? चीप की दावत कहानी से ये सवाल है। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि वे पार्टी में खर्राटे न ले लेंगे। सामनाथ और उनकी पत्नी को चिंता थी कि माँ सो गई तो खर्राटे लेंगी या चीफ के सामने कुछ उल्टी सीधी बात ना हो जाए, और इसी बात का उनको हमेशा कहानी में डर सताए रहता है। सवाल नंबर 18, हल्कू ने अलाव के सामने पैर फैलाकर किसे ललकारा?
पूस की रात कहानी से है जमींदार को, ठंड को, नील गायों को, अपनी पत्नी को। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठंड को। कहानी में अगर आपको कहानी याद हो तो रात को ठंड में जो है वो कहता हुआ नजर आता है कि दोनों वो पांव फैलाकर बैठ जाता है और ऐसा कहता है कि मानो ललकार रहा हो कि जैसे तो तेरे जी में जो आए वो कर, तो वो ठंड को ही ललकार रहा था। सवाल नंबर 19, पूस की रात के अंत में जब मुन्नी उदास थी तब हल्कू प्रसन्न क्यों था? क्योंकि फसल बीमा का पैसा मिलने वाला था, क्योंकि वह शहर जा रहा था, क्योंकि उसे रात को ठंड में खेत पर सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कंबल खरीद लिया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसे रात को ठंड में खेत पर सोना नहीं पड़ेगा, इस बात से हल्कू प्रसन्न था और मुन्नी उदास थी। सवाल नंबर 20, बुद्धगुप्त के हृदय में कोमलता किस कारण उत्पन्न हुई? युद्ध में हारने से, धन मिल जाने से, वृद्ध होने से, चंपा के स्पर्श और सानिध्य से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंपा के स्पर्श और सानिध्य से बुद्धगुप्त के हृदय में कोमलता उत्पन्न हुई थी। सवाल नंबर 21, आषाढ़ का एक दिन नाटक से है। अंबिका कालिदास के प्रति अपनी वितृष्णा का मुख्य कारण क्या बताती है? क्योंकि कालिदास आत्मसीमित है, ऑप्शन नंबर बी, कालिदास निर्धन है, या सी, कालिदास की रचनाएं उसे पसंद नहीं है, या डी, कालिदास विलोम का मित्र है। से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास आत्मसीमित है और अंबिका को इसीलिए कालिदास से वितृष्णा का जो है भाव है। उज्जैनी जाने से पूर्व कालिदास मल्लिका से विदा लेते समय किस बात का भय व्यक्त करता है? ए, मल्लिका के विवाह का, बी, अपनी भूमि से उखड़ जाने का, सी, राज्यसभा में अपमान का, या डी, मार्ग में दुर्घटना का। ये भी आषाढ़ का एक दिन से सवाल है। कालिदास को किस बात का डर लग रहा है? और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अपनी भूमि से उखड़ जाने का। कालिदास कहते हुए नाटक में नजर आता है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। सवाल नंबर 23, दूसरे अंक में रंगिणी और संगिणी मल्लिका के घर में किस उद्देश्य से आती हैं? मल्लिका की सहायता करने, वर्षा से बचने, कालिदास के जीवन का अध्ययन करने, या डी, मल्लिका का उपहास करने। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास के जीवन का अध्ययन करने। तो दूसरे अंक में आषाढ़ का एक दिन नाटक के दूसरे अंक में हम देखते हैं कि रंगिणी और संगिणी मल्लिका के घर कालिदास के जीवन का अध्ययन करने के लिए आती हैं। सवाल नंबर 24, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, यह संवाद किसने कहा? कालिदास, विलोम, निक्षेप, प्रिय गुमंजरी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय गुमंजरी का ये जो है संवाद है आषाढ़ का एक दिन नाटक में आता है। सवाल नंबर 25, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं। यह कथन किसका है आषाढ़ के एक दिन नाटक से? कालिदास, विलोम, मातुल, निक्षेप। तो कौन गया था मातृगुप्त, किसका जो है किसको उपाधि दी गई थी, किसका नाम पड़ा था आषाढ़ के एक दिन नाटक में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। कालिदास मल्लिका के समक्ष अपनी स्थिति प्रकट करते हुए ये जो कह रहा है कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, ऐसा कालिदास कह रहा है। सवाल नंबर 26, नाटक के अंत में कालिदास कोरे पृष्ठों के साथ क्या करता है? आषाढ़ के नाटक के अंत में हम देखते हैं मल्लिका उसको एक कोरे पृष्ठों का ग्रंथ दी रहती है, तो उसके साथ कालिदास क्या करता है? उस पर लिखना शुरू करता है, उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, उसे फाड़ देता है, उसे अपने साथ ले जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। सवाल नंबर 27, कलकत्ता के स्कूल में एडमिशन के समय बंटी अपना नाम क्या बताता है? आपका बंटी उपन्यास से सवाल है। बंटी जोशी, बंटी बत्रा, अरूप बत्रा या अमित? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरूप बत्रा। अरूप बत्रा जो है वो पूछने पर अपना नाम कलकत्ता के स्कूल में एडमिशन में बताता है। मैं तो बंटी को अपने पास ही रखना चाहता हूँ, यह निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। यह कथन अजय ने किससे कहा? वकील चाचा से, डॉक्टर जोशी से, मीरा से, शकुन से? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शकुन से अजय ने यह संवाद कहा था।
सवाल नंबर 29, शकुन बंटी को किस पौराणिक पात्र की कहानी सुनाती है जिसे पिता की गोद न मिलने पर तपस्या की थी? बालक ध्रुव, प्रहलाद, लवकुश, अभिमन्यु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बालक ध्रुव। शकुन उसे, जो बंटी है, उसे बालक ध्रुव की कहानी सुनाती है जिसने पिता की गोद के लिए तपस्या की थी। सवाल नंबर 30, ग्वाले द्वारा गौरा को मारने का मुख्य उद्देश्य क्या था? गौरा से ये जो है सवाल है। गाय की चोरी करना, पुनः दूध बेचने का अवसर पाना, पुराना बैर निकालना, बछड़े को हथियाना। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुनः दूध बेचने का अवसर पाना। इसमें स्पष्ट तरीके से उसमें वर्णन है कि गाय के मर जाने पर वो जो ग्वाला है वो उन घरों में वो पुनः दूध देने लगता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। गौरा के मरने के बाद लेखिका के मन में कौन सा वाक्य गूंजा? हाय मेरी गौरा, या ईश्वर की इच्छा बलवान है, या आ मेरा गोपालक देश, या डी अब मैं कभी गाय नहीं पालूंगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आह मेरा गोपालक देश। पाठ में अगर आपको याद हो तो पाठ की अंतिम पंक्ति में ऐसा लिखा गया है कि यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सकता है तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी कि क्या, कि आह मेरा गोपालक देश। सवाल नंबर 32, महात्मा गांधी ने गाय के विषय में क्या कहा था? गाय भारत की माता है, गाय अर्थशास्त्र की रीढ़ है, गाय अहिंसा की मूर्ति है, गाय करुणा की कविता है। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाय करुणा की कविता है। ऐसा महात्मा गांधी जी ने गाय के विषय में कहा था। गौरा प्रतिदिन लगभग कितना दूध देती थी? 12 सेर, 5 सेर, 2 सेर, 20 सेर। से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12 सेर। सवाल नंबर 34, अंत में लेखक से मिलने के लिए वृद्धा रजिया ने क्या विशेष तैयारी की? रजिया से सवाल है। पकवान बनाए, कपड़े बदलवाए, गांव वालों को इकट्ठा किया, छिप गई। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कपड़े बदलवाए। इसमें अंत में हम देखते हैं जब लेखक जाते हैं तो उससे मिलने के लिए जो रजिया है अपने कपड़े उसने बदलवा लिए ताकि वह जो है साफ सुथरी थोड़ी दिखे। सवाल नंबर 35, अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह कौन सी संख्या अंकित थी? 1, 2, 4 या 10? कौन सी संख्या उसके पत्थर की रेखा की तरह अष्टावक्र के स्मृति पटल पर अंकित थी? से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। मां की मृत्यु के बाद कुल्फी वाले ने अष्टावक्र से क्या पूछा? भाग जाओ यहां से, पैसे मुझे दे दो, मेरे साथ चलो, तुम अब चाट नहीं बेचोगे। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तुम अब चाट नहीं बेचोगे। ऐसा जो कुल्फी वाला है वो मां की मृत्यु के बाद अष्टावक्र से पूछता है। युधिष्ठिर वन जाने का निर्णय क्यों लेते हैं? अपने पाप धोने और दुख भुलाने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए, तपस्या करके शक्ति प्राप्त करने के लिए, पांडवों से नाराज होकर। से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपने पाप धोने और दुख भुलाने के लिए युधिष्ठिर वन जाने का निर्णय लेते हैं। सवाल नंबर 38, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो, यह उपदेश कौन देता है? एक सच्चा साधु जो स्वयं लुटेरा और सत्ताधारी है, या सी युधिष्ठिर, या डी पीड़ित जनता। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो स्वयं लुटेरा और सत्ताधारी है यही जो है ऐसा उपदेश देता है कि शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। सवाल नंबर 39, 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, यहाँ राम ने 3 दिन क्या किया? युद्ध किया, सेतु का निर्माण किया, अनुनय के प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे, लक्ष्मण को शांत किया। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुनय के प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे। सवाल नंबर 40, तृतीय सर्ग के अनुसार यह जग आधे पथ तक ही क्यों पहुंच सका है? क्योंकि विज्ञान का विकास पूरा नहीं हुआ, क्योंकि महाभारत अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कलयुग बाकी है, क्योंकि अभी शांति का स्वप्न दूर नभ में करता जगमग है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि अभी शांति का स्वप्न दूर नभ में करता जगमग है। ये कुरुक्षेत्र से सवाल है। जैसे कुरुक्षेत्र अगर आपको याद हो, उसमें एक प्रसंग है कि जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुँच सका यह जग है, अभी शांति का स्वप्न दूर, प्रेम और शांति अभी भी आदर्श मात्र है, यथार्थ नहीं। सवाल नंबर 41, कर्मभूमि उपन्यास में सेवा समिति के स्वयं सेवक किस रंग के बाने पहनते थे? केसरिया, लाल, खाकी, सफेद। से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केसरिया। मुन्नी के स्वागत में जुलूस में सेवा समिति के 200 युवक जो है केसरिया बाना पहनकर शामिल हुए थे। सवाल नंबर 42, अमरकांत और सुखदा के वैवाहिक जीवन में असंतोष का मुख्य कारण क्या था? अमरकांत का बेरोजगार होना, विचारों और संस्कारों की भिन्नता, सुखदा का कुरूप होना, नैना का हस्तक्षेप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विचारों और संस्कारों की भिन्नता। सुखदा अमीर संस्कारों वाली और व्यवहारिक थी, जबकि अमरकांत जो है आदर्शवादी था। सवाल नंबर 43, अमरकांत के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? वह स्थिर और दृढ़ निश्चय वाला है, वह एक क्रूर व्यापारी है, वह अस्थिर, भावुक और विकासशील है, वह राजनीति से दूर रहता है। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वह अस्थिर, भावुक और विकासशील है, यही उसकी चरित्र की मुख्य विशेषता है। पूरा उपन्यास अमरकांत के विकास की कथा है, मानसिक विकास की कथा है। वह पहले अस्थिर था, भावुक था, लेकिन अंत में वह सच्चा कर्मयोगी जो है बन जाता है। सवाल नंबर 44, शिव पुराण की कथा के अनुसार कामदेव के धनुष के टूटने पर उसका मुठिया किस फूल में बदल गया? चमेली, अशोक, मोलसरी, चंपा। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंपा। अशोक के फूल पाठ में एक प्रसंग है जहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि वज्र मूठ जो थी वह स्थान रुक्मिणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। सवाल नंबर 45, भोलाराम के जीव ने स्वर्ग जाने से इनकार क्यों कर दिया? उसका मन पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ था, उसे नर्क पसंद था, उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी, या वह नारद से नाराज था। से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसका मन जो है पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ था, इसीलिए उसने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 46, क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य नहीं रहा करता। यह कथन किस और संकेत करता है? क्रोध निबंध से ये कथन है। क्रोध हमेशा स्वार्थी होता है, क्रोध अधिकतर प्रतिकार के रूप में होता है, क्रोध व्यर्थ है, भविष्य अनिश्चित है। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोध अधिकतर प्रतिकार के रूप में होता था, यही जो है ये कथन इसकी ओर संकेत कर रहा है। जैसे लेखक ट्रेन की यात्री का उदाहरण देते हैं कि उतरते समय थप्पड़ मारने वाले को वापस थप्पड़ मारना केवल प्रतिकार है या बदला है, क्योंकि भविष्य में उससे मिलने की संभावना नहीं है, अतः वहाँ जो है आत्मरक्षा का उद्देश्य नहीं है। सवाल नंबर 47, श्वेतांग ने अपनी दीक्षा के बाद क्या महसूस किया? चित्रलेखा उपन्यास से है। घोर पश्चाताप और आत्महत्या की इच्छा, उसने बीजगुप्त से घृणा की, एक प्रकार की स्फूर्ति, वह बेहोश हो गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की स्फूर्ति। श्वेतांग बीजगुप्त से कहते हुए नजर आता है कि उसने अपने शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति का जो है अनुभव किया। जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूँ उसके हाथ की मदिरा को वो जो है अस्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 48, बीजगुप्त ने अंत में अपने सेवकों से क्या कहा? कि वे उसका इंतजार करें, कि वे विद्रोह कर दें, कि वे चित्रलेखा की सेवा करें, कि वे श्वेतांग को उसी के समान समझें। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कि वे श्वेतांग को उसी के समान समझें, ऐसा बीजगुप्त ने अंत में अपने सेवकों से कहा था। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है, वह विनाश है। यह संवाद किससे कहा? चित्रलेखा ने कुमारगिरी से, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, यशोधरा ने श्वेतांग से, या डी बीजगुप्त ने चित्रलेखा से? से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रलेखा ने कुमारगिरी से यह संवाद कहा था कि स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है, वह विनाश है। सवाल नंबर 50, चित्रलेखा द्वारा कुमारगिरी के सिर पर विजय मुकुट रखना किस बात का प्रतीक था? कुमारगिरी की वास्तविक जीत का, एक व्यंग, चित्रलेखा की हार का, सम्राट के आदेश का पालन का? से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक व्यंग।
चाणक्य इसमें चित्रलेखा उपन्यास में कहते हुए नजर आते हैं कि कुमारगिरी ने आत्मशक्ति का दुरुपयोग द्वारा भ्रम फैलाया था। चित्रलेखा उसे दंड स्वरूप मुकुट पहनाती है, जो वास्तव में उसकी नैतिक पराजय का जो है व्यंग्यात्मक चित्र था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त ने नंद को किस न्याय की याद दिलाई? कर माफी की, गुरुकुल के न्याय की, कूप का न्याय की, या राजधर्म की? से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कूप का न्याय की जो है याद दिलाई गई। नंद कहते हुए नजर आता है कि सेनापति मौर्य, जिसके विश्वास पर मैं निश्चित सोता था, उसी का न्याय करना था, आजीवन अंधकूप का दंड देकर आ रहा हूं। यानी चंद्रगुप्त बाद में प्रतिशोध की बात यहां पर करते हुए दिखाई देता है। सवाल नंबर 52, विजय करने की इच्छा क्रांति से मिलती जा रही है, यह कथन किसने महसूस किया? ये जो है कौन ऐसा महसूस कर रहा है? ये जो कथन है कि विजय करने की इच्छा क्रांति से मिलती जा रही है, चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने, आंभिक ने, सिकंदर ने? से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर ने। सिकंदर भारत के दार्शनिकों और वातावरण को देखकर वो कहता है कि विजय करने की जो इच्छा है वो क्रांति से मिलती जा रही है। सवाल नंबर 53, चाणक्य ने किस ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया था या उनसे भेंट की थी? दांडायन, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणादि? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दांडायन। मैं अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए प्राण देने को प्रस्तुत हूं, यह भाव नाटक में बार बार कौन प्रकट करता है? आंभिक, सिंहरण और चंद्रगुप्त, नंद, फिलिप्स? से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंहरण और चंद्रगुप्त। सिंहरण और चंद्रगुप्त ये बार बार उनके संवादों से लगता है कि वो अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए प्राण देने को सदैव जो है प्रस्तुत हैं। सवाल नंबर 55, चंद्रगुप्त ने मालव और क्षुद्रक गणराज्यों की सेना का नेतृत्व किस पद पर किया? सामान्य सैनिक, मंत्री, महाबलाधिकृत, दूत? से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाबलाधिकृत, जिसका अर्थ है सेनापति। तो सेनापति के रूप में चंद्रगुप्त ने मालव और क्षुद्रक गणराज्यों की सेना का नेतृत्व किया था। फिलिप्स कौन था चंद्रगुप्त नाटक में? तक्षशिला का मंत्री, मगध का गुप्तचर, मालव गण का प्रमुख, सिकंदर का सेनापति? नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नाम से ही जो है लग रहा है कि हमारे देश का नहीं है, तो कौन होगा? सिकंदर का सेनापति। सवाल नंबर 57, राक्षस ने सुवासिनी को किस स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था जहां वह नहीं आ सकी? सरस्वती मंदिर के उपवन में, राजमहल में, गंगा तट पर, कारागार में? से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती मंदिर के उपवन में। नाटक के अंत में नंद किसे बंदी बनाने का आदेश देता है? केवल चाणक्य को, वररुचि मौर्य सेनापति और उसकी पत्नी को, पर्वतेश्वर को, सिकंदर को? से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वररुचि मौर्य सेनापति और उसकी पत्नी को नाटक के अंत में नंद ने बंदी बनाने का आदेश दिया था। सवाल नंबर 59, मेरा सर्वनाश हो गया और तुम व्यंग करते हो, यह मुरारी लाल ने किससे कहा? सिंदूर की होली नाटक से सवाल है। भगवंत सिंह से, मनोज शंकर से, चंद्रकला से, डॉक्टर से? से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज शंकर से ऐसा जो है मुरारी लाल ने कहा था। सवाल नंबर 60 और आज का आखिरी सवाल, भगवंत सिंह रजनीकांत की हत्या क्यों करवाना चाहता था? जायदाद हड़पने के लिए, प्रेम प्रसंग के कारण, राजनीति के कारण, धर्म के कारण? सिंदूर की होली नाटक से सवाल है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जायदाद हड़पने के कारण। तो ये था दोस्तों आज का 60 सवाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और आपको ये मॉक टेस्ट क्विज के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से देना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ इसका लिंक आता है, आप वहाँ जुड़ के इन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। क्विज के माध्यम से अपना जो स्कोर है वो भी देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।